शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। लापरवाही से इलाज करने से मौत की धारा में डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने डॉक्टर अनुष्का को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। उनके क्लिनिक पर भी ताला लगा हुआ है। मूल रूप से गोरखपुर निवासी 37 वर्षीय विनीत कुमार दुबे कानपुर में पनकी टावर प्लांट में असिस्टेंट इंजीनियर थे और पनकी इलाके की ऑफिसर्स कॉलोनी में ही पत्नी जया बच्चों के साथ रहती थी। होली के मौके पर पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। तभी विनीत ने पत्नी को हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर सरप्राइज देने के बारे में सोचा। इस बारे में विनीत ने अपनी पत्नी जया को भी बताया था कि वो उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन बालों की समस्या का समाधान ढूंढने पहुंचे एक युवा इंजीनियर की जिंदगी ही खत्म हो गई। और चलिए फटाफट से आपको ये बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें, क्लिनिक के बारे में पूरी रिसर्च करें, सस्ते के लालच में किसी की बातों में ना आए, क्या क्या करना है आपको एक एक करके बता रहे, क्या ना करें, सस्ते के लालच में बिल्कुल ना आए। इसके अलावा क्या डूज है, क्या डोंट से बता रहे हैं हम आपको। क्लिनिक का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर पता करें कि पहले कितने ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस वो हैंडल कर चुका है। ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई अपने आप से ना लें। इसके अलावा अच्छे से अच्छे अनुभवी सर्जन से संपर्क करें। क्या ना करें, बिना जांच के हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी ना करवाएं। क्या करें, डॉक्टर से पूरी प्रक्रिया के बारे में पहले समझे, काउंसलिंग लें। क्या ना करें, ट्रीटमेंट के दौरान लगातार अपना चेकअप जरूर कराते रहें। करना क्या है, कोई मेडिकल कंडीशन हो तो डॉक्टर को पहले ही बता दें। क्या ना करें, थोड़ी भी समस्या अगर आपको फील हो रही है तो अनदेखा ना करें, उसके बारे में डॉक्टर को इत्तला करें। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। कौन करा सकता है जिनके 40 से 50% बाल झड़ चुके हो, कौन नहीं करा सकता है जिन्हें हार्मोनल डिसबैलेंस हो उसकी वजह से बाल झड़ रहे हो, कौन करा सकता है जिनके डोनर एरिया में काफी बाल हो, कौन नहीं करा सकता है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी पहले से हो, कौन करा सकता है जो लगातार हेयर लॉस से जूझ रहे हो, और कौन नहीं करा सकता जिन्हें सीवियर डायबिटीज हो। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। कौन करा सकता है जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो, कौन नहीं करा सकता जिन्हें ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, कौन करा सकता है जिनका बाल झड़ना स्थिर हो चुका हो, कौन नहीं करा सकता जिनके स्कैल्प में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो उसे इससे। क्षेत्र की एक घटना है जिसमें एक महिला के द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। लापरवाही से इलाज करने से मौत की धारा में डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने डॉक्टर अनुष्का को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। उनके क्लिनिक पर भी ताला लगा हुआ है। मूल रूप से गोरखपुर निवासी 37 वर्षीय विनीत कुमार दुबे कानपुर में पनकी टावर प्लांट में असिस्टेंट इंजीनियर थे और पनकी इलाके की ऑफिसर्स कॉलोनी में ही पत्नी जया बच्चों के साथ रहती थी। होली के मौके पर पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। तभी विनीत ने पत्नी को हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर सरप्राइज देने के बारे में सोचा। इस बारे में विनीत ने अपनी पत्नी जया को भी बताया था कि वो उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन बालों की समस्या का समाधान ढूंढने पहुंचे एक युवा इंजीनियर की जिंदगी ही खत्म हो गई। और चलिए फटाफट से आपको ये बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें, क्लिनिक के बारे में पूरी रिसर्च करें, सस्ते के लालच में किसी की बातों में ना आए। क्या क्या करना है आपको एक एक करके बता रहे, क्या ना करें, सस्ते के लालच में बिल्कुल ना आए। इसके अलावा क्या डूज है, क्या डोंट से बता रहे हैं हम आपको। क्लिनिक का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर पता करें कि पहले कितने ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस वो हैंडल कर चुका है। ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई अपने आप से ना लें। इसके अलावा अच्छे से अच्छे अनुभवी सर्जन से संपर्क करें। क्या ना करें, बिना जांच के हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी ना करवाएं। क्या करें, डॉक्टर से पूरी प्रक्रिया के बारे में पहले समझे, काउंसलिंग लें। क्या ना करें, ट्रीटमेंट के दौरान लगातार अपना चेकअप जरूर कराते रहें। करना क्या है, कोई मेडिकल कंडीशन हो तो डॉक्टर को पहले ही बता दें। क्या ना करें, थोड़ी भी समस्या अगर आपको फील हो रही है तो अनदेखा ना करें, उसके बारे में डॉक्टर को इत्तला करें। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। कौन करा सकता है जिनके 40 से 50% बाल झड़ चुके हो, कौन नहीं करा सकता है जिन्हें हार्मोनल डिसबैलेंस हो उसकी वजह से बाल झड़ रहे हो, कौन करा सकता है जिनके डोनर एरिया में काफी बाल हो, कौन नहीं करा सकता जिन्हें कोई गंभीर बीमारी पहले से हो, कौन करा सकता है जो लगातार हेयर लॉस से जूझ रहे हो, और कौन नहीं करा सकता जिन्हें सीवियर डायबिटीज हो। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। कौन करा सकता है जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो, कौन नहीं करा सकता जिन्हें ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, कौन करा सकता है जिनका बाल झड़ना स्थिर हो चुका हो, कौन नहीं करा सकता जिनके स्कैल्प में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो उसे इससे।
क्षेत्र की एक घटना है जिसमें एक महिला के द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। लापरवाही से इलाज करने से मौत की धारा में डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने डॉक्टर अनुष्का को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। उनके क्लिनिक पर भी ताला लगा हुआ है। मूल रूप से गोरखपुर निवासी 37 वर्षीय विनीत कुमार दुबे कानपुर में पनकी टावर प्लांट में असिस्टेंट इंजीनियर थे और पन के इलाके की ऑफिसर्स कॉलोनी में ही पत्नी जया बच्चों के साथ रहती थी। होली के मौके पर पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। तभी विनीत ने पत्नी को हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर सरप्राइज देने के बारे में सोचा। इस बारे में विनीत ने अपनी पत्नी जया को भी बताया था कि वो उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन बालों की समस्या का समाधान ढूंढने पहुंचे एक युवा इंजीनियर की जिंदगी ही खत्म हो गई। और चलिए फटाफट से आपको ये बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें, क्लिनिक के बारे में पूरी रिसर्च करें, सस्ते के लालच में किसी की बातों में ना आए, क्या क्या करना है आपको एक करके बता रहे, क्या ना करें, सस्ते के लालच में बिल्कुल ना आए। इसके अलावा क्या डूज है, क्या डोंट से बता रहे हैं हम आपको। क्लिनिक का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर पता करें कि पहले कितने ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस वो हैंडल कर चुका है। ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई अपने आप से ना लें। इसके अलावा अच्छे से अच्छे अनुभवी सर्जन से संपर्क करें। क्या ना करें, बिना जांच के हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी ना करवाएं। क्या करें, डॉक्टर से पूरी प्रक्रिया के बारे में पहले समझे, काउंसलिंग लें। क्या ना करें, ट्रीटमेंट के दौरान लगातार अपना चेकअप जरूर कराते रहें। करना क्या है, कोई मेडिकल कंडीशन हो तो डॉक्टर को पहले ही बता दें। क्या ना करें, थोड़ी भी समस्या अगर आपको फील हो रही है तो अनदेखा ना करें, उसके बारे में डॉक्टर को इत्तला करें। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। कौन करा सकता है जिनके 40 से 50% बाल झड़ चुके हों, कौन नहीं करा सकता है जिन्हें हार्मोनल डिसबैलेंस हो उसकी वजह से बाल झड़ रहे हों। कौन करा सकता है जिनके डोनर एरिया में काफी बाल हो। कौन नहीं करा सकता है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी पहले से हो। कौन करा सकता है जो लगातार हेयर लॉस से जूझ रहे हो। और कौन नहीं करा सकता जिन्हें सीवियर डायबिटीज हो। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। कौन करा सकता है जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो। कौन नहीं करा सकता जिन्हें ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो। कौन करा सकता है जिनका बाल झड़ना स्थिर हो चुका हो। कौन नहीं करा सकता जिनके स्कैल्प में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो उसे इससे। क्षेत्र की एक घटना है जिसमें एक महिला के द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। लापरवाही से इलाज करने से मौत की धारा में डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने डॉक्टर अनुष्का को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। उनके क्लिनिक पर भी ताला लगा हुआ है। मूल रूप से गोरखपुर निवासी 37 वर्षीय विनीत कुमार दुबे कानपुर में पनकी टावर प्लांट में असिस्टेंट इंजीनियर थे और पन के इलाके की ऑफिसर्स कॉलोनी में ही पत्नी जया बच्चों के साथ रहती थी। होली के मौके पर पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। तभी विनीत ने पत्नी को हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर सरप्राइज देने के बारे में सोचा। इस बारे में विनीत ने अपनी पत्नी जया को भी बताया था कि वो उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन बालों की समस्या का समाधान ढूंढने पहुंचे एक युवा इंजीनियर की जिंदगी ही खत्म हो गई। और चलिए फटाफट से आपको ये बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें, क्लिनिक के बारे में पूरी रिसर्च करें, सस्ते के लालच में किसी की बातों में ना आए। क्या क्या करना है आपको एक करके बता रहे, क्या ना करें, सस्ते के लालच में बिल्कुल ना आए। इसके अलावा क्या डूज है, क्या डोंट से बता रहे हैं हम आपको। क्लिनिक का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर पता करें कि पहले कितने ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस वो हैंडल कर चुका है। ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई अपने आप से ना लें। इसके अलावा अच्छे से अच्छे अनुभवी सर्जन से संपर्क करें। क्या ना करें, बिना जांच के हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी ना करवाएं। क्या करें, डॉक्टर से पूरी प्रक्रिया के बारे में पहले समझे, काउंसलिंग लें। क्या ना करें, ट्रीटमेंट के दौरान लगातार अपना चेकअप जरूर कराते रहें। करना क्या है, कोई मेडिकल कंडीशन हो तो डॉक्टर को पहले ही बता दें। क्या ना करें, थोड़ी भी समस्या अगर आपको फील हो रही है तो अनदेखा ना करें, उसके बारे में डॉक्टर को इत्तला करें। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। कौन करा सकता है जिनके 40 से 50% बाल झड़ चुके हों। कौन नहीं करा सकता है जिन्हें हार्मोनल डिसबैलेंस हो उसकी वजह से बाल झड़ रहे हों। कौन करा सकता है जिनके डोनर एरिया में काफी बाल हो। कौन नहीं करा सकता है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी पहले से हो। कौन करा सकता है जो लगातार हेयर लॉस से जूझ रहे हो। और कौन नहीं करा सकता जिन्हें सीवियर डायबिटीज हो। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। कौन करा सकता है जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो। कौन नहीं करा सकता जिन्हें ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो।
कौन करा सकता है? जिनका बाल झड़ना स्थिर हो चुका हो, कौन नहीं करा सकता? जिनके स्कैल्प में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो उसे इससे